अब रुक कर लेते हैं न्यूज अपडेट की खबरों की ओर और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। रायपुर में फिर से होगा महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन। सभी लाभार्थियों का दोबारा होगा ई-केवाईसी। 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा अभियान। लिस्ट से हटाए जाएंगे फर्जी और अपात्र नाम। पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। तो 69 लाख से अधिक महिलाएं हैं लाभार्थी। योजना के तहत हर महीने दी जाती है 1000 रुपए की राशि। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद हसन रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो एक बार फिर से महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन किया जाएगा। हसन जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट है आपके पास? देश में महतारी वंदन योजना के तहत 69 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो है हर माह सरकार जो है 1000 रुपए की किस्त जो है सहायता राशि जो है वो जारी करती है। ऐसे में ये कई बार ये मामले सामने आए जिसमें कई फर्जी और अपात्र लोगों के द्वारा जो है महतारी वंदन योजना का जो है वो कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है, जिसको देखते हुए अब एक बार फिर से महतारी वंदन योजना का जो हितग्राही है उनका सत्यापन किया जाएगा, जिसमें ई-केवाईसी जो है वो किया जाएगा। समय जो है 1 अप्रैल से 30 जून तक पूरे प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर जो है एक के बाद एक जो है सत्यापन की कार्रवाई जो है की जाएगी, जिसमें जो महिलाएं हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना का जो हितग्राही है उन्हें अपना ई-केवाईसी फिर से कराना होगा। इससे जो है कहीं ना कहीं जो फर्जी और अपात्र लोग हैं उन्हें हटाने का काम जो है वो किया जाएगा और जो नए लोग हैं, जो पात्र हैं, जो नहीं जुड़ पाए थे, जो महिलाएं नहीं जुड़ पाई थी, ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें महतारी वंदन का जो है कहीं ना कहीं फायदा हो सके। फिलहाल की स्थिति में 69 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो है हर माह महतारी वंदन योजना की जो राशि है वो जारी की जा रही है। जी, तो ई-केवाईसी कराना बहुत अहम हो जाता है जब पात्र महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए अब बने रहेगा हसन जी हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा कार्यक्रम। आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम साय। दोपहर 12:30 बजे रायगढ़ के लिए होंगे रवाना। 1:25 पर जगन्नाथ मंदिर राजापारा में करेंगे दर्शन। 1:40 पर वार्षिक स्नेह सम्मेलन में होंगे शामिल। रायगढ़ के बाबा प्रियदर्शी राम ऑडिटोरियम में आयोजन होगा। 3:20 पर स्टेट प्लेन से रायपुर के लिए रवाना होंगे। वहीं 4:20 पर मुख्यमंत्री निवास रायपुर पहुंचेंगे सीएम। 5:50 पर लोक भवन में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा, जहां शाम 7:10 पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे सीएम साय। तो हसन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम साय का, जैसा कि वे रायगढ़ जाने वाले हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सीएम साहब आज रायगढ़ दौरे पर जो है वो रहने वाले हैं। उनके जारी कार्यक्रम के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे जो है रायपुर से रायगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1:25 पर जगन्नाथ मंदिर राजापारा में जाएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे। उसके ठीक बाद रायगढ़ में आज जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री जो है वो शिरकत करेंगे और उसके ठीक बाद 3:20 पर रायपुर के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे रायगढ़ से। इसके बाद आज शाम में एक बड़ा कार्यक्रम जो है 5:50 पर लोक भवन में जो है वो किया गया है, जिसमें राज्य स्थापना दिवस है अलग अलग राज्यों का, उसको लेकर के एक विशेष कार्यक्रम जो है लोक भवन में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे और शाम 7:10 पर वापस मुख्यमंत्री निवास लौट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के काफी व्यवस्थाओं भरा आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही रायगढ़ का दौरा कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। जी, तो कुल मिलाकर बहुत व्यस्त रहने वाला है सीएम का आज का दिन। आप बने रहेगा हसन जी हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सलवाद पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट कर लिखा, और सबूत चाहिए क्या? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया पलटवार। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, आपकी जेब में तो झीरम घाटी नक्सल वारदात के सबूत थे, लेकिन जब हाथ डालते हैं तब सिर्फ अखबार की एक कतरन निकालते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपने दाग नहीं छुपाए जा सकते। आईने में देखिए कि आपने सत्ता के 5 वर्षों में सिर्फ दोषारोपण ही किया है। तो हसन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
क्या कुछ सियासत अब देखने को मिल रहा है नक्सलवाद को लेकर, जैसे कि टिप्पणियां की जा रही है हसन जी? बिल्कुल, देखिए 31 मार्च नक्सलवाद को लेकर के आखिरी तारीख थी नक्सलवाद की देश भर में, जो कहीं ना कहीं तारीख तय की गई थी नक्सलवाद खत्म करने को लेकर के। इसके बाद कहीं ना कहीं अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था कि उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर के तमाम तरीके की कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार ने की और यही नतीजा है कि देश में नक्सलवाद समाप्त हुआ। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया था कि कांग्रेस की सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब केंद्र सरकार को किसी प्रकार का समर्पण नहीं मिला था, कहीं ना कहीं उनकी सहायता नहीं मिली थी और राज्य सरकार ने जो है किसी प्रकार से सहयोग जो है वो नहीं किया था, जिसके कारण नक्सलवाद उस कार्यकाल में समाप्त नहीं हो पाया था। इसके बाद लगातार नक्सलवाद को लेकर के सियासत जारी है और अब भूपेश बघेल ने एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जहां पर उन्होंने एक अखबार की कॉपी शेयर की है, जिसमें 2006 में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बारे में लिखा है कि वेतन लो मौज करो, इस तरीके की एक खबर जो है उन्होंने शेयर करी है कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी तब नक्सलवाद को लेकर के कुछ नहीं किया गया था। इसके बाद अब डॉक्टर रमन सिंह ने इस पोस्ट पर अपना जवाब दिया है भूपेश बघेल को और कहा है कि आपकी जेब में तो झीरम घाटी के नक्सलवाद के सबूत थे, लेकिन जब हाथ डालते थे तब सिर्फ अखबार की एक कतरीन ही निकालते थे। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने दाग नहीं छुपाए जा सकते। एक बार आईने में देखिए कि आपके सत्ता में 5 वर्षों में सिर्फ दोषारोपण ही किया गया। कुल मिलाकर के नक्सलवाद को लेकर के सियासत लगातार जारी है। एक ओर जहां भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया, तो वहीं कांग्रेस का भी आरोप है कि बीजेपी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर के कुछ नहीं किया गया। जी, तो भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट पर पलटवार भी देखने को मिला कि दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपने दाग नहीं मिटाए जा सकते। बहुत शुक्रिया हसन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश था जो लंबे समय तक नक्सलवाद की आग में झुलसता रहा, लेकिन आज कहानी बदल गई है। 31 मार्च 2026 वो तारीख है जिसे नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन माना गया। अब इसी डेट और नक्सलवाद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आखिर क्यों नक्सलवाद के खात्मे पर हो रही श्रेय की सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत कई जिलों में कभी बारूद के गंध से भरे जंगल, कभी गोलियों की आवाज से गूंजते पहाड़ नजर आते थे। आज वही बस्तर फिर से करवट ले रहा है। जहां डर था वहां अब उम्मीद है, जहां बंदूक थी वहां अब महुए की खुशबू है। केंद्र और राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सख्त रणनीति से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया गया है। डेडलाइन तय थी 31 मार्च 2026 और ठीक डेडलाइन पर मिशन पूरा हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सियासत का जंगल बस्तर से भी ज्यादा घना है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गृह मंत्री को सीधी चुनौती दे दी है। अपने 5 साल के काम गिनाए और इशारों में कहा कि लड़ाई हमने भी लड़ी थी, फर्क सिर्फ इतना है कि अब कोई क्रेडिट ले रहा है। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, 20 के पहले नक्सल मुक्त हो, महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो, ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था, झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं कहना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं अपने कार्यकाल में किए कार्यों को गिना भी रहे हैं, जिस पर जवाब भी उतना ही तीखा आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल का बयान असत्य है, अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश है। अगर पहले की सरकार ने नियत से लड़ाई लड़ी होती तो आज हालात कुछ और होते। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार नक्सलवाद से जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। नक्सलवाद खत्म हुआ या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बस्तर में बंदूक से ज्यादा तेज सियासत की आवाज गूंज रही है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो पिछले 3 महीने से डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को सहायक शिक्षकों ने जल समाधि ली। तूता धरना स्थल के पास तालाब में सभी सहायक शिक्षकों ने जल समाधि ली और शासन प्रशासन से नियुक्ति की मांग की। इस दौरान अभ्यर्थियों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ। आपको बता दें कि 24 दिसंबर से 2300 सहायक शिक्षक धरने पर बैठे हैं। तो नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। सहायक शिक्षकों ने ली जल समाधि। तूता तालाब के पास ये प्रदर्शन हुआ और पुलिस के साथ हल्की झूमाझटकी भी हुई। जल समाधि की बात हुई थी और डीएड सहायक शिक्षक जो है वो जल समाधि लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें ही देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डीएड सहायक शिक्षक थे वो तूता धरना स्थल की दीवार कूद के जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जल समाधि लेने के लिए। यहाँ पे हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इतने संघर्ष के बाद जो है ये लोग पहुंच ही गए जो है वो जल समाधि लेने के लिए। इनका क्या कुछ कहना है, आखिर इतना संघर्ष किया और अब जो है वो जल समाधि लेने के लिए आप लोग पहुंच ही गए। मैडम, पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है। हम लोग सरकार को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग बोल रहे थे। हम लोग सूचनार्थ भी दिए थे कि हम जल समाधि लेने वाले हैं। उसके बावजूद ये ऐसा क्या हो गया है सरकार को कि डीएड वालों का सुनते ही नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। आज हम लोग तालाब में समाधि ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हमारी नियुक्ति नहीं होती है, तो उस कंडीशन पे हम लोग मरने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, लगातार जो है वो प्रदर्शन का दौर जारी है। वहाँ पे आप लोग को रोक दिया गया था, फिर दीवार कूद के पूरा आप लोग यहाँ तक पहुँचे। जी मैम, हम क्या करते हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। जब कलश यात्रा निकाले थे तब, दंडोत यात्रा किए थे तब, हमें कोई भी परमिशन नहीं मिल रहा है। हम इतने मजबूर हो गए हैं। एक तो देखिए हम लेडीज है, 2 बच्चे हैं मेरे। मैं घर को छोड़ के आई हूँ वहाँ से। अब मैं बिना नियुक्ति के लेके जाती हूँ। मैम 4 दिन जेल से रह के आई। हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? जो लड़कियां हैं समाज को क्या मुंह दिखाएंगे जब नियुक्ति नहीं लेंगे? और हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जीते तो हम सरकार से सिर्फ चाहते हैं कि उस आदेश का पालन किया जाए और हमें नियुक्ति दिया जाए। अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलती है तो हम जितने भी यहाँ पे हैं लड़की हैं जो यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हैं, हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैम, हम किस किस को समझाएंगे कि हम किस लिए गए थे? हम मजबूर हो गए हैं। इतना संघर्ष कर चुके हैं कि कितने तरीके की, कितने हथकंडे अपनाए कि सरकार हमारी ओर ध्यान आकर्षित करे और हमारी नियुक्ति को दे जल्दी से जल्दी करके। तो देखा आपने कि किस तरीके से डीएड सहायक शिक्षक जो थे वो आज निकले हुए थे तूता धरना स्थल से जल समाधि लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक तरफ पुलिस की बैरिगेटिंग करके रोक दिया गया। पर उनका निश्चय जो था वो दृढ़ था और उसके बाद जो दीवार कूद के वो लोग यहाँ पहुंचे और बगल के तालाब में जो है वो जल समाधि लेने की जो बात थी वो पूरी गई। अब ऐसे में पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आप तस्वीरें ही देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ भी पहुँच चुकी है इन्हें रोकने के लिए। पर फिलहाल के लिए जो डीएड सहायक शिक्षक हैं वो यहाँ पर तालाब में जल समाधि लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7, रायपुर।
मध्य प्रदेश में अब 10 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी। सबसे पहले भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम रीजन में खरीदी की जाएगी, जबकि बाकी संभागों में यह प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। पहले यह खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अब 15 दिन की देरी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम की मार भी फसल पर असर डाल रही है। देखिए रिपोर्ट। भाव बढ़ाकर हम ना तो मंडी में दे पा रहे और पंजीयन हम करा चुके हैं। 31 मार्च तक हिसाब करने की बैंक बोल रही है। खेतों पर कटी रखी फसल बिकने के इंतजार में है, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख बढ़ा रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सरकार ने पहले 1 अप्रैल और अब बढ़ाकर 10 अप्रैल तारीख कर दी है। उधर किसानों को चिंता है कि फसल बिकने और भुगतान लेट होने पर बैंकों और व्यापारियों को बकाया कैसे चुकाएंगे। कब बेचेंगे, कब उसका पैसा आएगा, कब किसी को कर्ज पानी देना थी वो कब दे पाएंगे, कब हमारा घर का कार्यक्रम करेंगे, लेना देना थी जो ये तब कब पैसा डल पाएगा, कब ये तुलेगा, कब पंजीयन आएगा। ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इस भाव बढ़ाकर हम ना तो मंडी में दे पा रहे और पंजीयन हम करा चुके हैं। 31 मार्च तक हिसाब करने की बैंक बोल रही है, लेकिन बैंक का भी हिसाब कब करें हम? जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो जी के बाद हिसाब कर पाएंगे हम, लेकिन ना तो बैंक हम कहाँ तुलवा। हमारे मकान वो भी है, शादी भी है, शादी करे तो कहाँ से पैसे ला। किसानों के इस हालत पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने सोशल मीडिया किसानों को अपने गेहूं तुलवाने के लिए मिल रही तारीख पर तारीख, इस फसल में किसानों के बच्चों के सपने और उनके परिवार की उम्मीद भी बसी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों का सही समय पर गेहूं नहीं खरीदा गया तो किसान मजबूर हो जाएंगे उसको सस्ते दाम में मंडी में बेचने में। हमने पहले भी देखा था कि सोयाबीन के समय जब इन्होंने एक योजना चालू की थी भावांतर, उस समय मेरे ख्याल से जो भाव गया था मक्के का और सोयाबीन का बहुत कम गया था और योजना बंद होते ही वो भाव बढ़ गया था। तो सरकार जो है वो किसानों के साथ छलावा कर रही है। दरअसल विभागीय अधिकारियों ने सरकार की कैबिनेट कमेटी को जानकारी दी कि बारदाने की कमी है, इसीलिए तारीख बढ़ाया जाना उचित होगा। इसके बाद तारीख बढ़ा दी गई। हालांकि सत्ताधारी दल इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए गेहूं खरीदी में अभी तो क्योंकि हमारे तरफ तो अभी कटाई नहीं हुई है तो समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम हर तरफ अलग होता है। मालवा में जल्दी कट जाता है, विंध्य में लेट कटता है, तो ऐसे कारण होते हैं, उसके कारण करना पड़ता है। बारदाने की कमी भी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई कमी नहीं है। बारदाने की कमी कोई नया मसला नहीं है। लगभग हर साल बारदाने की कमी के चलते खरीदी लेट या रुकावट होती है, लेकिन विभाग इससे सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। INH न्यूज के लिए भोपाल स्वाति शर्मा की रिपोर्ट।